Namaste, Sistrikal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो आज हम इस सेशन में देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है डाइस के थ्रू. हम देखेंगे उस इंसान के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या चाहते हैं, क्या इंटेंशन है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, हम ये देखेंगे. सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं. आप क्रश के लिए देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट में अगर उनके लिए देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट में उनके लिए देख सकते हैं. जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी. ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है. सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें. अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें. टैरो से हमेशा आपको गाइडेंस लेनी चाहिए. गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आप अपने लाइफ की पॉजिटिव आउटकम को रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, बाकी के इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए. हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. एंड प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है. जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है डिवाइन. मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में जो इंसान हैं जिनको सोचकर वो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में क्या है. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. सो 2-4 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे. 5 and 6, 6 and 4, 3 and 6 and 5 and 1 था, सॉरी. ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे. एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लियो, ये मुझे स्ट्रांग दिख रहा है. ठीक है, साजिटेरियस भी स्ट्रांग दिख रहा है, वर्गो, कैंसर भी स्ट्रांग है. ओके, ऑल साइंस रीडिंग है लेकिन ये साइंस कुछ स्ट्रांग दिख रहा है मुझे. लेटर्स हो सकते हैं एस, के, टी, आर, एम, ए, डी, पी, एल, एच, एन, वी, सी, ई, ए एंड टी. सो मुझे यहाँ पे 2-4 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है जो कि गिव एंड टेक को बता रहा है. ओके, ये नंबर पार्टनरशिप वाला नंबर होता है और एक बैलेंस का नंबर होता है. मतलब ओवरऑल ये इस इंसान की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे पार्टनरशिप ये चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ये मे भी करना चाहते होंगे, इनसे नहीं होता होगा, या बहुत कुछ होता है. बहुत मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होने के कारण लोग प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हैं या फिर प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, या किसी के अंदर की फेमिनाइन एनर्जी डिसऑर्डेड होती है तो वो इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं. सो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके चलते लोग इक्वल गिव एंड टेक कर नहीं सकते हैं, लेकिन चाहते ज़रूर है. मतलब ओवरऑल इनके लाइफ में इनको पता है कि जिनके भी साथ ये कनेक्टेड है उनके साथ इनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए. ये सब दिमाग में है ज़रूर कि यही सही होता है. मतलब किसी रिलेशन को अगर हम स्टेबल करना चाहते हैं तो हमको किसी के साथ एफर्ट लगाना पड़ता है. ये सब सोच रहे हैं इंसान ओवरऑल, सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि और भी जो इनके लाइफ में लोग हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, इनकी फैमिली है, कलीग हैं, चाहे जो भी है. ये या तो ये इंसान किसी के साथ भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, सिर्फ टेकिंग कॉन्शियसनेस में इंसान रहते हैं, या तो फिर ये इंसान बाकी सबके साथ बहुत अच्छे से इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं. जब आपकी बारी आती है तो ये इंसान की बिहेवियर ऐसे हो जाती है. सो वो भी रीज़न होता है, मैंने बहुत बार बताया है इसके बारे में, राइट.
सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ओवरऑल लाइफ में इस इंसान को एक इक्वल गिव एंड टेक चाहिए और एक बैलेंस चाहिए। अब इनके दिमाग में क्या है ना, इनको अपनी गलतियाँ नहीं समझ में आती है। इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान सबके साथ सही रहते हैं, अच्छा करते हैं, ये सबके लिए अच्छा सोचते हैं, ये सबके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, लेकिन बदले में इनको कुछ नहीं मिलता है। ऐसे माइंडसेट में ये इंसान मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, 5 एंड 6 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। ये एक रोलर कोस्टर वाली एनर्जी आप कह सकते हैं इसको, जहाँ पे चीज़ें कभी तो बहुत स्टेबल हो जाती हैं, जैसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है, डेस्टिनी है, फेट है हमारा एक साथ। सो कभी तो ऐसी फीलिंग होती है जैसे कि लगता है कि पूरी जो कायनात है वो आप दोनों को जुड़ाने में मिली है, मिलाने में मिली है, और कभी ऐसा लगता है कि ये इंसान से क्यों ही मिली मैं है ना। सो ऐसी एक एनर्जी जो रोलर कोस्टर वाली एनर्जी है, जहाँ पे बहुत सारे अप डाउन्स हैं चीज़ें। बैलेंस करने की कोशिश करने के बावजूद भी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती होंगी दोनों से ही। जब मिलते हैं बहुत कुछ सोच के मिलते हैं कि इस बार सही कर लेंगे, इस बार ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, सह लेंगे, लेकिन जब कनेक्ट करते हैं तो फिर वो और पेशेंस नहीं होता है कि इस इंसान को और सहा जाए, बर्दाश्त किया जाए। वैसी एक एनर्जी। ठीक है, देखिए मुझे एक तरफ से कमिटमेंट इशू दिख रहा है इसमें। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि या तो आप कमिटेड होना नहीं चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर जो है वो कमिटेड होना नहीं चाहते, क्योंकि हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। तो ये इंसान हो सकता है कि कमिटमेंट इश्यूज इनको हो, इनको डर लगता है कमिटमेंट देने में। ये कमिटमेंट दे के आगे ये कर पाएंगे या नहीं वो काम, या तो ये डर है, या तो ये कमिटमेंट देने से डरते हैं, मतलब कुछ फियर है इनके अंदर जहाँ पे ये कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये साथ ज़रूर चाहते हैं, स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट अभी नहीं देना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। फियर है इनको अंदर कमिटमेंट देने के लिए। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में हैं काफ़ी दिनों से, जिसके चलते आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है। और ये भी एक रीज़न होता है जब सेपरेशन आती है, मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो दो चीज़ें होती है। ये चीज़ आप लोग को समझना चाहिए। जब आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और आप सेपरेशन में आ गए, या तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया, वो गुस्सा जो होता है ना, वो सिर्फ 3 दिन का होना चाहिए। सिर्फ 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन। मतलब साइकोलॉजी ये बोलता है कि किसी इंसान से अगर हम प्यार करते हैं तो हमारा गुस्सा उनके लिए सिर्फ 3 दिन के लिए हो सकता है। 3 दिन जहाँ क्रॉस करेगा वो फिर वह प्यार नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा बहुत गुस्सा अगर है तो ठीक है, उसको टाइम लगता है शांत होने में, लेकिन 3 दिन के बाद में फीलिंग्स चेंज होना शुरू होती है, वो गुस्सा खत्म हो जाता है, जो गुस्सा हमारे अंदर रहता है वो खत्म हो जाता है। अब 3 दिन के बाद अगर फीलिंग्स वो इमोशंस में नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं तो मतलब प्यार नहीं है वो। ठीक है, अब अगर आप लोग ब्लॉक किए हैं या फिर उन्होंने ब्लॉक किया है, तो चौथे दिन ही आपका काम है कि आप कम्युनिकेट करें और क्लियर करें कि ये इंसान क्या चाहते हैं। तो जो गुस्से में होते हैं उनको आप मनाओगे तो मान जाएंगे, मतलब उनको लगता है कि हमें कोई मनाए, हम गुस्से में हैं। या आप अगर गुस्से में हैं और वो इंसान नहीं मना रहे हैं तो फिर वो मतलब नहीं मनाएंगे वो इंसान आपको। अगर आप वेट कर रहे हो कि वो इंसान मनाए और 3 दिन पार हो गया है उसके बाद वो नहीं मना रहे हैं, तो आप लोग जो 2 साल 4 साल 10 साल वेट करते हैं, वहाँ गुस्सा नहीं होता है, वहाँ फिर गैप आ जाता है, एक इमोशनल गैप आता है ना। मतलब अगर हम किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हैं तो पहले तो गुस्सा होता है, चलो ठीक है, पहले दुख होता है किसी चीज़ का कि हमें दुख लगा, हमें गुस्सा आया उस चीज़ का, हमने रिएक्ट किया, हमने बात बंद कर दी। वो 3 दिन ही होना चाहिए। जब 3 दिन से ज़्यादा बढ़ जाता है फिर वहाँ आ जाता है ईगो, फिर वहाँ आ जाता है इमोशनल गैप, अब एक हेजिटेशन कि कैसे स्टार्ट करे बात। सो इतना ज़्यादा आगे नहीं आना चाहिए कभी भी रिश्ते में। हस्बैंड वाइफ है तो आज सुबह अगर लड़ाई हुई आपकी, रात तक में वो सॉल्व हो जाना चाहिए। या तो आप सॉल्व करो आगे बढ़ के, या फिर उनको मौका दो वो सॉल्व कर सके। मना रहे अगर तो मान जाओ, वो कुछ देर का ही गुस्सा होना चाहिए। अदरवाइज वो चीज़ें बाद में क्रिटिकल हो जाती हैं, उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। सो काफ़ी टाइम जो लंबा सेपरेशन आता है उसके भी रीजंस होते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि एक इंसान गुस्से में सिर्फ 3 दिन ही रहता है उसके बाद वो आपको भूल जाता है, ऐसा नहीं। बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कुछ मजबूरी होती है जिसके चलते लोग फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं, वो सब चीज़ें भी होती हैं। लेकिन नॉर्मली अगर कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है किसी चीज़ को लेकर, तो वो 3 दिन के अंदर चौथे दिन सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ वहाँ बहुत सारी चीज़ें और भी अपना इफेक्ट डालना शुरू कर दी है। वहाँ फिर दिमाग आने लगता है, ईगो आने लगता है, हेजिटेशन आने लगता है, फिर कौन झुकेगा पहले वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। सो वो नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, सो इनको क्या लग रहा है, ये जो रिश्ता ये रोलर कोस्टर है, यहाँ पे चीज़ें एकदम से स्मूथ नहीं चलती है, हमेशा अप डाउन चीज़ें चलती हैं। ईगो क्लैशेस भी होते होंगे आप लोगों के, या एक जन का बहुत ज़्यादा इमोशनली कोडिपेंडेंट होना और दूसरे का बहुत प्रैक्टिकल होना, ये सब भी हो सकता है। सो वो चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, इसलिए ये इंसान कमिटमेंट फियर इनको है। ठीक है, सो ये चाहते तो ज़रूर हैं कि
बात करें, क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है जो कि इंसान चाहते हैं, मतलब कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो मिसिंग एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे फीलिंग्स में एक मिसिंग एनर्जी है, ये इंसान मिस कर रहे हैं जो कम्युनिकेट आप लोग करते थे। मे बी कोई क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड किया होगा, मे बी कुछ ऐसे कन्वर्सेशन जो कि बहुत इमोशनल है, या फिर बहुत हार्ट टचिंग है, या फिर बहुत ज़्यादा यू नो नॉस्टैल्जिक है। सो वो इंसान वो सब याद करते मुझे दिख रहे हैं, मिस करते दिख रहे हैं आपको। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है, मतलब फीलिंग्स में। सो बहुत जोर से बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ, यहाँ तो बारिश हो रही है, पता नहीं वहाँ आप लोग की बारिश हो रही है कि नहीं। सो 6 और 4 का कॉम्बिनेशन इनके इंटेंशन में है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है आप लोगों का, और कुछ तो ऐसा है जो कि कंट्रोल में नहीं है आप लोगों के। सो ऐसा हो सकता है कि बहुत माइंड प्रिपेयर करने के बाद भी आप लोग इस रिश्ते को संभाल नहीं पाते हो। सो समझ रहे हो कि अगर बहुत आप लोग माइंड प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब आपने अपना माइंड बहुत प्रिपेयर किया कि इस बार हम कनेक्ट करेंगे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एडजस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे उनको अंडरस्टैंड करने की, बहुत आपने माइंड प्रिपेयर किया। आपको लगता है कि उस इंसान ने नहीं माइंड प्रिपेयर किया होगा, उन्होंने भी माइंड प्रिपेयर किया होगा अपना। लेकिन जब आप लोग सामने आओगे तो आप लोग नहीं एडजस्ट कर पाओगे अगर कर्मा होगा बीच में, नहीं करने देगा कर्मा, क्योंकि वो लेसन जो है ना उसको सीखना है आप लोग को, और आप लोग नहीं सीख रहे हो। सो लेसन कुछ भी हो सकता है। सो वो लेसन अगर आप लोग सीख के रिलीज़ कर दोगे तो फिर वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ का कुछ तो है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है, और वही चीज़ बड़ी हो जाती है। लेकिन जो भी चल रहा है आप लोगों के लाइफ में, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़रूर हो रहा है आप लोग का। सो ये इंसान के इंटेंशन में ऐसा है कि जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं उससे आप लोग ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअली आप लोग ग्रो कर रहे हो। पेशेंस अगर नहीं था तो पेशेंस आ रहा है, इनके अंदर इमोशंस नहीं थे तो इमोशंस आ रहे हैं, इनका जो इस रिश्ते को देखने का जो परसेप्शन था वो चेंज हो रहा है, आपका जो परसेप्शन था वो चेंज हो रहा है। आप कहीं ना कहीं मतलब इनको समझ पा रहे हो, इनके सिचुएशन को समझ पा रहे हो, ये इंसान आपके इमोशंस को समझ पा रहे हैं। सो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चेंज हो रहा है, ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। आज इनकी सोच ऐसी है कि जो भी चल रहा है लाइफ में, जो रोलर कोस्टर सी ज़िंदगी आप लोगों की है, या फिर जो भी आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं आप लोग ग्रो कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो एक कार्मिक बॉन्ड की तरफ इनका ध्यान जा रहा है कि कुछ ना कुछ कर्मा आप दोनों के बीच में ज़रूर है, जिसके चलते आप लोगों का कनेक्शन सही नहीं हो पाता है। सो ये जो एनर्जी है ना, ये कर्मा बॉन्ड को इशारा कर रही है कि कुछ है आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ का, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मिले हो, एक दूसरे को स्पिरिचुअली पुश करने के लिए मिले हो, और कहीं ना कहीं वही काम आप लोग कर रहे हो, ऐसे इनकी सोच आज की है। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, एक जो न्यू फेज स्टार्ट होना चाहिए, जो जो रीयूनियन होना चाहिए, वो यहाँ ऑब्स्टिकल है। ये जो एनर्जी ना एक्सपेंशन को बता रही है, ये हीलिंग को बता रही है। मे बी आप लोग हील नहीं कर रहे हो, या फिर कर्मा रिलीज नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अटक गए हो आप लोग, फंस गए हो आप लोग। अब इसी को हम कार्मिक लूप कहते हैं, जहाँ पे लोग फंस जाते हैं, और मैक्सिमम लोग कार्मिक लूप में फंसते ही हैं, क्योंकि समझते ही नहीं हैं कि रिश्तों को या फिर चीज़ों को कैसे देखना है। अब बताइए, जो लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं कि हमने तो ऐसा कर दिया, हमने तो वैसा कर दिया, ये पार्टनर इसी के लायक है, ये ठीक हुआ जो हुआ उनके साथ में, ये सब जो लिखते हो आप लोग, मतलब ये ऐसे लोग कर्मा लूप में ही रहते हैं। आप रिवेंज वाली एनर्जी में हैं, आपको लग रहा है कि उस इंसान को अपना उसका कर्मा मिले, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने ऊपर समझना है ये चीज़ को, कि जो आप फेस कर रहे हो वो आपका कर्मा है, तो आपको मिल गया जो आपका कर्मा था। अब आप इस लूप से निकलोगे। सो क्या होता है, लूप से निकलने के लिए माफ़ी मांगनी होती है। माफ़ी मांगोगे आप इस लूप से निकल जाओगे। किससे माफ़ी मांगनी है आपको? डिवाइन से माफ़ी मांगनी है, उस इंसान से माफ़ी मांगनी है, और खुद से माफ़ी मांगनी है। वो जो इंसान आपकी लाइफ में आके करके जा रहे हैं, वो कभी ना कभी किसी लाइफ टाइम में आपने उनके साथ किया है, तभी वो आपको आके दिखा रहे हैं ये चीज़। अब आपको लगता है कि नहीं, उनके साथ सही हुआ, मतलब आप उनको देख रहे हो। आप खुद को जब तक नहीं देखोगे, आप इस कर्मा बॉन्ड से नहीं निकलोगे, इस कर्मा लूप से नहीं निकलोगे, क्योंकि ये आपकी सोल जर्नी है। आप यहाँ अपनी सोल को स्कार्स फ्री करने के लिए आए हो, वुंड्स फ्री करने के लिए आए हो। आप दूसरों को देखने के लिए थोड़ी आए हो कि उनको क्या मिल रहा है, वो क्या अपनी ज़िंदगी में झेल रहे हैं, उनको जस्टिस उनके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं देखना है आपको। आपको ये देखना है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्यों हो रहा है, और वो कैसे ठीक होंगी। आपको इस पे ध्यान देना है। आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, जिसके चलते वो कर्मा लूप से आप लोग नहीं निकल रहे हो। इसको ही हम कहते हैं कर्मा लूप। आपने रिवेंज वाली एनर्जी में उनको मे भी श्राप दिया, मे भी अपने कर्ज किया, मे भी अपने उल्टा सीधा उनको बोला, तो आपका एक और कर्मा बन गया। आप फिर उसको झेलोगे, फिर वहाँ झेलोगे, फिर आप कर्ज करोगे, फिर आप एक और कर्मा बनाओगे। सो ऐसे ही आप कर्मा बनाते जा रहे हो। आपको ये नहीं करना है, समझिए इस चीज़ को। अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए, कर्मा कैसे काम करता है, तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, फिर मैं समझाऊंगी डिटेल में आप लोगों की कर्मा कैसे काम करता है, ठीक है। सो
ये जो चीज़ है ना, कहीं ना कहीं उस लूप में फंस गए आप लोग, जिसके चलते न्यू बिगनिंग्स नहीं हो रही है। आप समझिए कि जिन लोगों का यूनियन नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग उस कर्मा में फंसे हो, आप लोग नहीं निकल रहे हो। तो जब तक आप एक क्लास में एग्ज़ाम दे के जब तक आप अच्छे ग्रेड में पास नहीं होते हैं, तब तक आप प्रमोट नहीं किए जाओगे। तो यही लेसन आपको सीखने के लिए आपकी सोल जो है वो इस धरती पे आई है। मृत्यु लोक कहते हैं हमें से, यहाँ तकलीफ ही मिलेगा। तो आप ये अगर सोच रहे हैं कि सब कुछ स्मूथ होगा, तो मतलब आपके कर्मा वैसे होने चाहिए सब कुछ स्मूथ होने के लिए, तब जाके आपको वैसे रिजल्ट मिलेंगे। अब कुछ लोग ऐसा लिखेंगे कि हमारे कर्मा तो आज तक हमने बहुत अच्छा किया है, सबके साथ हमने अच्छा ही किया है, हमारे साथ ही गलत हुआ है। समझिए कि अगर आपने अच्छा किया है तो ये आपके पास्ट लाइफ का है, जो आप अच्छा करते आ रहे हो, मतलब आप उस पाथ पे हो। लेकिन 4 लाख योनियाँ, सिर्फ मनुष्य योनि को सिर्फ 4 लाख योनियाँ मिलती है। बाकी 84 लाख योनियों में और बाकी 80 लाख योनियाँ आपकी बाकी जो सोल जो होती है उसमें आपको मिलती है, मतलब पशु पक्षी कीट मकोड़े जो भी है। लेकिन 4 लाख योनियाँ सिर्फ आपको मनुष्य की मिलती है। तो 4 लाख योनियों में आपने कितना कुछ किया होगा, तो वो सारे जो कर्मा हैं वो तो झेलने होंगे ना, तो ख़त्म करने होंगे ना, तभी तो मोक्ष मिलेगा। सो वो आप नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने अच्छा करना शुरू किया होगा पास्ट लाइफ से, तो आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो। लेकिन बाकी का जो पास्ट का है वो कहाँ जाएगा? सो उसको रिलीज़ करना है, बस माफ़ी मांगनी है। अगर इस मृत्यु लोक से मोक्ष चाहिए आपको तो माफ़ी मांगिए या फिर अपनी तकलीफ़ से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो माफ़ी मांगिए। जो ये बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, आज तक हमारे साथ गलत ही हुआ है, बहुत अच्छी बात है कि आपने अच्छा किया है, तो उसका अच्छा भी आपको मिलेगा। लेकिन जो गलत आपने किया था उसका भी तो मिलेगा ना। सो इसको रिलीज़ कीजिए, तब जाके आप लूप से निकलोगे। आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि कुछ लूप है हमारा, ठीक है? जब तक आप लोग रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आप लोग न्यू फेज़, न्यू जर्नी, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलेशन, ये सब मुश्किल होगा। और अगर होगा भी तो वो 1-2 दिन के लिए होगा, फिर से ट्रिगर हो जाएगा आपको, ठीक है? तो समझिए इस चीज़ को, ये ज़रूरी है। ये 5 और 1 की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग को बता रही है। एक न्यू बिगनिंग मतलब एक न्यू फेज़ को बता रही है। एक न्यू फेज़, जो लोग कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थना, होपोनोपोनो कुछ अगर कर रहे हैं आप, तो एक रिकन्सिलेशन, एक न्यू स्टार्ट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जो कि आउटकम है। सो बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, और जब हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग का रिकन्सिलेशन होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा सोने के पहले रात में मैं सबके लिए प्रेयर करके सोती हूँ कि सबका रिकन्सिलेशन हो, जो लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं उनकी तकलीफ़ें ख़त्म हो। सो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मुझे बताओगे तो। अपनी खुशी भी कभी कभी शेयर किया कीजिए मुझसे। गायब हो जाते हैं लोग पता चलता है कि हो गया रिकन्सिलेशन, बट बताते नहीं हैं बहुत सारे लोग। सो बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी मुझे सुन के। सो मुझे यहाँ पे एक क्लैरिटी वाली एनर्जी भी दिख रही है, जहाँ पे एक क्लैरिटी मिल सकती है आपको अपने पार्टनर से, जहाँ पे वो इंसान कुछ तो आपको क्लैरिटी देंगे, या फिर ये बोलेंगे कि हमारे बीच कुछ कर्मा लूप है, इसको कैसे ख़त्म करना चाहिए, या कुछ आपको समझाएंगे कि तुम ये करते हो, ये मत करो। तो समझिए, अगर उनकी बात को अगर वो समझा रहे तो समझिए, उनको भी समझाने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोग इस कर्मा लूप से निकल सको। सो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे कोई क्लैरिटी वाली एनर्जी है, और ये क्लैरिटी ये इंसान आपको देंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट भी दिख रहा है, ये एक नई शुरुआत दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है? सो एक नई चैप्टर का ओपन होना मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एक नया चैप्टर आप लोग लिखने वाले हैं फिर से, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ओवरऑल एक ट्रांजिशन फेज की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कर्मा लेसन सीख रहे हैं कुछ लोग। जो लोग सीख रहे हैं उनको न्यू बिगनिंग फॉर श्योर यहाँ पे दिख रहा है मुझे। पेशेंस आ रहा है, एक ऐसी एनर्जी है। कम्युनिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। जब भी कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर से तो क्लियरली उनको समझाएं कि कुछ कर्मा है हमारे बीच, उसको रिलीज़ करना है। उनको भी समझाएं ताकि वो भी, मतलब दोनों सोल एग्रीमेंट करके आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। जब तक दोनों नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तब तक तो दिक्कत होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि हम जब कर्मा बॉन्ड में होते हैं, तो अगर हमने रिलीज़ कर दिया तो क्या फिर भी हम इस रिश्ते पे ही रहते हैं? नहीं रहोगे आप। अगर आपने वो ये कर लिया ना, मतलब आपने अगर रिलीज़ कर दिया, और सपोज़ आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप लोग कनेक्टेड तो रहेंगे, वो इंसान के ट्रिगर्स कम हो जाएंगे। लेकिन उनके जो कर्मा ट्रिगर्स हैं वो आपसे नहीं तो किसी और से मिलेगा। मैंने बोला ना कि सिर्फ रूप चेंज होता है, सिर्फ शक्ल चेंज हो जाएगी, कर्मा तो वही मिलेगा। बस ये इंसान को अगर आप छोड़ के किसी और से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो ये इंसान तो चल जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें आप इनके साथ झेल रहे हो वही आप दूसरे पार्टनर के साथ भी वही चीज़ें सामने आएंगी आपकी। सो इसलिए अगर निकलना है इस चीज़ से तो आपको अपने सोल को स्कार्स फ्री करना होगा, तभी आप इस चीज़ से निकल पाओगे। अदरवाइज आप सिर्फ शक्लें चेंज करोगे आप पार्टनर के, कर्मा तो वही रहेगा, ठीक है? सो मुझे ये दिख रहा है।
सो मुझे कर्मा यहाँ पे हील होता भी दिख रहा है। कुछ लोग तो हो सकता है कि कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन वगैरह होपोनोपोनो कुछ तो कर रहे हैं जिससे कर्मा रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब कर्मा रिलीज करना बहुत ईजी है। लोग सोचते हैं कि पता नहीं रिलीज करना क्या, रिलीज करना है क्या, ऐसा है जो रिलीज करना है। कुछ नहीं, बस आपको क्षमा मांगना है, माफ़ी मांगना है डिवाइन से, खुद से, अपनी सोल से और अपने पार्टनर की सोल से कि ये जो कर्मा है इसको ख़त्म करना है, सॉरी बोलना है, बस इतना ही है, ठीक है। सो हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आप किस एनर्जी में हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज़। क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स। बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो आप। कुछ लोग तो गुस्से में दिख रहे हैं, कुछ लोग ऑब्सेसिव दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो आप लोग। देखो कॉन्फिडेंस तो है आपको। अब ऐसा है कि आप में पहले अगर ऐसा था कि इस इंसान के बिना नहीं रह सकते हैं, अब ऐसा नहीं है। मे बी आप बहुत लोगों से बातचीत करते दिख रहे हो, फ्रेंडशिप करते दिख रहे हो, चैटिंग करते दिख रहे हो, कुछ लोग फ्लर्ट करते भी मुझे दिख रहे हैं किसी और से। सो ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे पैशनेट हो आप, इस इंसान के लिए भी आप बहुत पैशनेट हो। मुझे कुछ लोगों के दिल में गुस्सा दिख रहा है, एंगर, दुख, पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशन। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे, फीलिंग्स, मतलब ये आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि ऐसे फंसी हूँ इस इंसान के साथ कि न चाह के निकल पा रही हूँ, ना एक्शन ले पा रही हूँ, मतलब ना चीज़ें बेहतर कर पा रही हूँ मैं और ना ख़त्म कर पा रही हूँ। सो आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को छोड़ के कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी इनसे आप दूर नहीं हो पाओगे, अलग नहीं हो पाओगे, दूर नहीं हो पाओगे, अलग नहीं हो पाओगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे फीलिंग्स में, जहाँ कुछ लोगों के अंदर मुझे एक्सट्रीम एडिक्शन, ऑब्सेशन दिख रहा है, ठीक है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम पे आप लोग को एक बहुत सेक्सुअल पुल फील हो इनके टुवर्ड्स, जहाँ आपको एक एनर्जी आप फील करो इनकी। एक ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। इंटेंशन में ऐसा है ना आपके कि आपके मन में प्यार तो है, लेकिन अब आप एक्सप्रेस नहीं करोगे चाहे जो हो जाए, ऐसी एनर्जी है। अब आप बोलना नहीं चाहते हो, मन में प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है इनके लिए, लेकिन ऐसा है कि अब आप बोलोगे नहीं, चुप रहोगे आप। देख रहे हो ना, शांति से चुपचाप से वो इंसान बैठा है, पानी में बैठा है, इमोशंस में भरा हुआ है, कप है, सब कुछ है, लेकिन बोलेगा नहीं वो। सो ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे मन एकदम विचलित हो रहा है कि बोलूं, लेकिन फिर भी नहीं बोलेंगे, एक ऐसी एनर्जी। अब इनको कैसे देख रहे हो आप कि ये इंसान ना कुछ रिस्क लेते हैं, ना कोई एक्शन लेते हैं, ना एफर्ट लेते हैं, ये बस आराम से बैठ गए। इनको पता है कि सब कुछ आप कर लोगे, और ये कॉन्फिडेंस इनको आपने जो दिया है ना, आप इनको वैसे ही देख रहे हो कि इनको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि आप आओगे ही। और आपको ऐसा है कि अब नहीं जाऊंगी मैं, इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस टूटे और ये इंसान अगर आना हो तो आए, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, जो चेंज मैंने बोला ना, जो चेंज करना है वो चेंज नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, इसीलिए चीज़ें अटक रही हैं आप लोग की, समझ रहे हो ना। स्मूथ चाहिए रिश्ता, तो ऑब्स्टिकल नहीं होने चाहिए रिश्ते में, कर्मा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अटकेगा रिश्ता। जो मैक्सिमम लोग जो अटक जाते हैं वो इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि बहुत कर्मा है बीच में, ठीक है। आउटकम में मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है दिमाग में, मतलब क्या करें। एक तो मुझे कुछ लोगों के पास ऑप्शंस भी दिख रहे हैं जहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं, आप चुन सकते हो किसी और इंसान को, आप जा सकते हो किसी और इंसान के साथ, ऐसी एनर्जी है। बट आप कंफ्यूज्ड हैं जाए कि नहीं, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो, अगर ये इंसान आ गए तो, ये इंसान सुधर गए तो। सो ऐसी की एनर्जी है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, वेट करूँ इनका, मूव ऑन करूँ किसी और के साथ, या क्या करूँ, बात करूँ नहीं बात करूँ, क्या करूँ, ऐसा कन्फ्यूज्ड एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। सो कुछ मैसेजेस देखेंगे हम आपके पार्टनर के, वेट, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। आप लोगों के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी यहाँ पे है, एक्सप्रेस योर लव, गो हेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ये है लाइक आपकी एनर्जी ऐसी है, पैशनेट है आप इस इंसान के लिए, आप बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। और ये इंसान भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, इनकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी है, इनको पता है कि इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, मन की बात बोलेंगे तब जाके कुछ होगा। सो एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये इंसान। ओके, साइन आप लोग के हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो ऑल साइंस रीडिंग है ये, ओके। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 4, 15, 7, यस मुझे दिख रहा है। वेरी सून की एनर्जी है यहाँ पे। क्लैरिटी, डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। देखिए ऐसा भी हो सकता है आप लोग एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो, लाइक
मन में आपके है कि ये इंसान आ जाए, लेकिन आप बार बार यही बोलते हो कि मुझे तो नहीं चाहिए भाई ये इंसान, बस बहुत हुआ और मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मन के किसी कोने में है कि मुझे चाहिए। सो जो कन्फ्यूज एनर्जी आपकी है ना, जो दिख रहा है कन्फ्यूजन, वही चीज़ यूनिवर्स में जाएगी और वही वापस आएगी। सो कन्फ्यूजन को क्लियर करें अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में क्लियरिटी। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे, आपकी एनर्जी क्लियर नहीं होगी, आप रेडी नहीं होंगे रिकन्सिलेशन के लिए बैलेंस्ड वे में, ना ऑब्सेसिव वे में और ना लैकिंग वे में। बैलेंस्ड वे में जब तक आप रेडी नहीं होंगे तब तक ये इंसान एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसको समझिए, डिवाइन टाइमिंग हम किसे कहते हैं। आप हील हो गए हैं पूरी तरह से, आपने माफ़ कर दिया उस इंसान को, रिलीज़ कर दिया आपने सारे पेन तकलीफ जो भी इन्होंने दुख तकलीफ आपको दिए, वो सब आपको आपने रिलीज़ कर दिया। अब आप उनको सोच के खुश होते हैं, रोमांटिक फील करते हैं, आप उनको सोचकर इमोशनल होते हैं। वो होता है डिवाइन टाइमिंग। तब उस इंसान की जो सोल है ना, वो समझ पाती है कि आप रेडी हैं और तब वो एक्शन ले पाते हैं। अचानक से एक दिन सडनली उनका कॉल मैसेज आ जाता है। वो कैसे? क्योंकि आप रेडी हैं उनके लिए, इसलिए। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड की एनर्जी है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। ऐसा हो सकता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे से अलग हैं, भले आप लोग सोलमेट हैं, लेकिन फिर भी आपके बिहेवियर हैबिट्स बहुत अलग हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप उसी एनर्जी में निकली है जिस एनर्जी में ये इंसान सोच रहे थे कि पास्ट लाइफ का कुछ रिलेशन है। मेक द एफर्ट। इनको लगता है कि पास्ट लाइफ का कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों का, कुछ तो ऐसा है जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो कि इंटेंस है। सो ऐसा भी लगता होगा आप लोगों कि आप लोग बहुत जानते एक दूसरे को, या बहुत हक जताना, या बहुत कंफर्ट फील करना, फैमिली जैसा फील करना, एक ऐसी एनर्जी जो कि आपको और किसी के साथ नहीं फील होती, कि फिर इनको और किसी के साथ वो फीलिंग नहीं होती होगी जो कंफर्ट लेवल आपके साथ ये इंसान फील करते हैं। ठीक है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोग का है कुछ लोगों के लिए, या फिर बहुत गैप आ गया है जिसमें कि एक मिलना, बात करना, या फिर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वो जो एनर्जी है ना वो मिसिंग है यहाँ पे, जिसके चलते इमोशनल गैप बढ़ते जा रहा है। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। देखिए, ये मैसेज आपके लिए है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी भी सूरत में नहीं। अब ये इंसान आए चाहे नहीं आए, लेकिन वहाँ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं ना, अपनी रिस्पेक्ट जब आप करते हो ना, तो आप अट्रैक्टिव होते हो। वैसे इंसान के पीछे हर इंसान आता है, मतलब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मतलब आप किसी और की रिस्पेक्ट भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो वो समझ में आती है, जो सामने वाला इंसान है उसको समझ में आ जाएगा कि जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जो अपने आप को ऊपर नहीं रख रहा है, वो मुझे भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, ये मैसेजेस आप लोगों के लिए है। चिल्ड्रन की एनर्जी है। मे बी कोई चिल्ड्रन आप दोनों के बीच में होगा जो कि इस रिश्ते को स्टेबल नहीं कर सक रही है, जिसके मतलब इनके बच्चे हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर कोई चाइल्डिश एनर्जी, कोई इमेच्योर एनर्जी जो कि इस रिश्ते की ग्रोथ पे ऑब्स्टिकल बन रही है। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।